हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल वो पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर मेरी बुक में तो चैप्टर 10th है, लेकिन आपकी बुक में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नाम तो यही होगा, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। तो आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एक बार सबसे पहले हेडिंग समझ लो। डिस्प्लेसिंग यानी कि किसी भी बंदे को एक जगह से दूसरी जगह हटाना, यानी कि उन्हें एक जगह से हटा दिया। किसने हटा दिया? इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो नेटिव्स पीपल होते हैं। इंडिजीनियस यानी कि नेटिव लोग, यानी कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो यूरोपियंस थे, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स आपकी बुक से डिलीट हो गया है, लेकिन उसमें पढ़ाया गया था कि जो यूरोपियंस थे, मैंने पढ़ा रखा है उसमें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और जो सेंट्रल अमेरिका है, तो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, तो यूरोपियंस यहाँ पे आए थे नाव लेके। इस पार्ट में जो पुर्तगीज लोग थे उनका कंट्रोल था, इस पार्ट में स्पेनिश लोगों का कंट्रोल था, इधर भी स्पेनिश लोगों का कंट्रोल था। तो ये जो स्पेनिश और पुर्तगीज या फिर कलेक्टिवली आप यूरोपियंस कह सकते हो, ये इधर आए थे। तो इंडिजीनियस पीपल्स ने इनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया था, लेकिन फिर भी इनकी जो ग्रीड थी, इंडिजीनियस पीपल्स इतने अच्छे थे कि भाई उनसे तुम जो नेटिव्स पीपल थे आके, जो अब यूरोपियंस आए ऐसा तो है नहीं पूरी ज़मीन खाली होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे नेटिव्स। तो अब जो नेटिव्स थे वो बहुत ही गुड हार्ट के थे और वो जो गोल्ड है उसे इतनी वैल्यू नहीं देते थे। तो जब यूरोपियंस आए, उन्होंने बोला कि हमें गोल्ड दो, तो नेटिव्स ने उन्हें गोल्ड भी ढूंढ के दे दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम उनसे पूरी ज़िंदगी काम ही करवाते रहो क्योंकि वो अच्छे हार्ट के हैं। तो यूरोपियंस की जो ग्रीड थी यानी कि लालच थी वो बीच में आ गई, उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया। फिर इनको भी रिवोल्ट करने की मन में आई, रिवोल्ट हुई, फिर लड़ाई हो गई। तो नेटिव्स पीपल की बहुत बुरी कंडीशन कर दी इन्होंने इनकी पॉपुलेशन जो 100% हुआ करती थी कभी, और आज के टाइम पे इनकी पॉपुलेशन 8% है। 8% है शायद साउथ अमेरिका में, ठीक है, या फिर इससे भी कम हो सकती है। करेक्ट तो शायद 8% ही है। और तो देख लो कितना बुरा हाल करा। इनकी पॉपुलेशन कभी 100% हुआ करती थी, उसे 8% कर दिया। फिर एक और पार्ट था जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन 7 करोड़ हुआ करती थी, उन्हें मार मार के उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि उनकी पॉपुलेशन हो गई 35 लाख। तो सोच लो, और ये सिर्फ 150 सालों की कहानी है। उसके बाद 300-400 साल और रूल करा था, फिर ये और घटा दी, ठीक है। तो इतना बुरा हाल करते थे नेटिव्स लोगों का। तो इस चैप्टर में जो नेटिव्स लोगों ने परेशानियां सही हैं यूरोपियन कॉलोनियल रूल के दौरान, वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बताया गया है कि जो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और इनके अलावा और भी रीजन्स थे, जैसे कि इस तरफ ये हो जाता है आपका अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका था उसमें। और फिर यहाँ से एक दूर इधर मान लो, इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का नाम भी दे रखा है। और फिर न्यूजीलैंड, उधर से का शायद न्यूजीलैंड छोटा सा, तो ये न्यूजीलैंड, इन जगहों का नाम दे रखा है नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर साउथ अफ्रीका, और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इन जगहों पे जो यूरोपियंस थे उन्होंने सेटल करना स्टार्ट कर दिया। अब यूरोपियंस अपने यूरोप को छोड़ छोड़ के इधर रहने आ रहे थे। अब इधर क्यों रहने आ रहे थे? क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में बहुत ही बैड कंडीशंस चल रही थी। यूरोप में एक तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा हो गई थी, छोटी छोटी सी जगह है, तो उधर से सारे लोग भाग भाग के अच्छी अच्छी जगहों पे आके रह रहे थे, ठीक है। इधर का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, अमेरिकाज का, साउथ अमेरिकाज का, साउथ अफ्रीका का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत अच्छा है। कलेक्टिवली देखा जाए यूरोप से, तो यूरोप में तो बर्फ़ ही पड़ती रहती है पूरी जिंदगी। तो इस वजह से वो अच्छी अच्छी जगहों पर आ गए थे सेटल होने के लिए। अब वो सेटल हो गए तो नेटिव पीपल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। नेटिव पीपल को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया था कि मतलब मान लो ऑस्ट्रेलिया में रहने आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कोस्टल ज़मीन थी ना, वो बहुत ही अच्छी ज़मीन थी, क्योंकि इधर पानी की फैसिलिटी वगैरह रहती थी और ग्रीनरी थी कोस्टल ज़मीन पे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये जो एरिया है, जो या फिर वेस्टर्न पार्ट मान लो या फिर थोड़ा बहुत सेंट्रल पार्ट मान लो, सेंट्रल पार्ट और थोड़ा बहुत वेस्टर्न पार्ट, ये रेगिस्तान का है, डेजर्ट का। तो जो नेटिव पॉपुलेशन रहती होगी वो भी इधर ही रहती होगी कोस्टल एरिया पे। लेकिन जब यूरोप वाले आए, यूरोप वाले बोले इधर हम रहेंगे, तुम इधर से निकलो, तो उन्हें ज़बरदस्ती निकाल दिया गया।
उन्होंने कैसे ना कैसे डेजर्ट में सर्वाइव करा, कुछ नहीं कर पाए, या फिर इधर से दूसरे आइलैंड्स में चले गए, ठीक है। तो नेटिव्स के साथ इतना बुरा हाल हुआ उधर। अब ये जो यूरोपियन सेटलमेंट्स थी इन्हें कहते थे कॉलोनीज। जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी उनकी, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी उनकी कॉलोनी थी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये बहुत सारी कॉलोनीज थी। वेस्ट अफ्रीका में भी कॉलोनीज थी, अफ्रीका की इस पार्ट में भी कॉलोनीज थी, बहुत सारी जगह थी। लेकिन इनका मेन नाम क्यों बताया गया है कि इधर जो पॉपुलेशन थी उनका सफाया कर दिया। साउथ अफ्रीका में तो फिर भी इतना सफाया नहीं कर पाए, लेकिन इधर इतना सफाया क्यों कर दिया? क्योंकि जो इधर की पॉपुलेशन थी वो ट्राइबल थी, जो नेटिव्स लोग थे वो ट्राइबल थे इधर। जैसे इंडिया है, इंडिया में जब यूरोपियंस गए तो इंडिया में उधर उस टाइम पीरियड पे रूलिंग सिस्टम था। उस टाइम पीरियड पे जब पहली बार ब्रिटिशर्स गए थे, जब औरंगजेब रूल कर रहा था, उन्होंने जब औरंगजेब के टाइम पीरियड पे यूरोपियंस जो ब्रिटिशर्स गए थे, उन्होंने एक बार ट्राई भी किया था कि भाई से औरंगजेब को हरा के रूल ले लेते हैं। उन्होंने एक बार कोशिश की और औरंगजेब ने बुरी तरह भगा के पीटा था इन्हें, ब्रिटिशर्स को। तो इंडिया वालों की पॉपुलेशन जो थी वो ब्रिटिशर्स इसलिए ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि इंडिया एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में आता था। इंडिया में एक तरीके से मान लो रिलीजन्स की बुक्स वगैरह भी थी, बहुत ही सोशल ऑर्डर भी बना हुआ था, कास्ट सिस्टम वगैरह का सोशल ऑर्डर, जो कि बाकी जगहों पे नहीं था। और बहुत सारे और तरीके थे जिनके वजह से इंडिया बच गया। इंडिया में राजा महाराजा भी थे जिनकी मतलब यूरोपियंस को एक हद तक माननी पड़ती थी थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि महाराजा को ऐसी साइड में कर देते थे, लोगों की भी सोचनी पड़ती थी थोड़ी बहुत। लेकिन वही बात हो ट्राइबल पीपल की, तो ट्राइबल पीपल के इतने बड़े बड़े किंगडम्स नहीं थे, छोटे मोटे किंगडम थे। एज़टेक, माया और ये जो इनका एम्पायर वगैरह थे, छोटे मोटे थे, इतने बड़े नहीं थे इंडिया के कंपैरिजन में। इस वजह से जो इंडिया वाले थे उनकी पॉपुलेशन बच गई, क्योंकि इंडिया वाले ट्राइबल नहीं थे, और भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन ये वाले नहीं बच पाए क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ट्राइबल थी, जिनकी आराम से डिफीट किया जा सकता है क्योंकि वो इतने एडवांस नहीं होते। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि उस चैप्टर में, चैप्टर 8 में जो कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर है, उसमें ये भी बताया गया था कि जो कॉलोनीज बन गई थी, अब पुर्तगाल वाले इधर आके रहने लग गए। अब 3-4 जनरेशन हो गई, 300 साल हो गए, मतलब 5-6 जनरेशन हो गई। जो पुर्तगाल की स्टार्टिंग के लोग आए थे वो इधर ही रह रहे हैं, इधर ही मर रहे हैं, फिर उनके बच्चे भी इधर ही बड़े हो रहे हैं, फिर बूढ़े होकर मर रहे हैं। तो वो अपने पुर्तगाल को तो भूल ही गए, क्योंकि भाई 300 साल में तुम्हारे माँ बाप आए होंगे पुर्तगाल से, तुम्हें नहीं पता पुर्तगाल क्या है, तुम कभी गए नहीं, तो तुम इसी को अपनी मातृभूमि मानने लग जाओगे। तुम्हारे अंदर में जो नेशनलिज्म होगी उसी ज़मीन को लेके होगी, पुर्तगाल को लेके नहीं होगी। इस वजह से तुम ये सोचोगे कि भाई हम इतना सारा मेहनत करके इधर कमाते हैं और पुर्तगाल वालों को हमें टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि पुर्तगाल के राज्य का कंट्रोल था इधर भी। तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाहिए कि भाई अब ये सब नहीं चलेगा, कभी तुम्हारे से आए थे तो आए थे, अब हमें कोई वो नहीं है, अब हम टैक्स वगैरह नहीं दे तुम्हें, हम अपना अलग सिस्टम चलाएंगे। तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंस असर्ट की, जो लोग यूरोप से ही आए थे। कॉलोनीज भी इंडिपेंडेंट बनने लग गई, जैसे यूएसए था। यूएसए 1776 के आसपास में ध्यान में इंडिपेंडेंट हो गया था, फिर उसके थोड़े साल बाद हो गया था, ठीक है। फिर बताया गया है कि जो 19th और 20th सेंचुरी थी, अब ये जो यूरोप वाले जो माइग्रेट हो रहे थे, ये मेनली 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक तो मोस्टली होते हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा होते हैं 19th में। लेकिन जो एशियंस थे, यूरोप वालों को तो भाई बहुत पहले से ही माइग्रेट होना स्टार्ट हो गया था। फिर 15th सेंचुरी के एंड में 1492 में कोलंबो ने यूएस से फाइंड कर लिया था, और फिर 16th सेंचुरी से ही माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था यूरोपियंस का, ठीक है। लेकिन जहाँ बात आती है एशियन लोगों की, एशियन लोगों ने माइग्रेशन करना स्टार्ट करा 19th-20th सेंचुरी में। एशियन लोग भी पीछे नहीं रहे, एशियन लोग भी इन जगहों पे आने लग गए अपना घर बार बसाने के लिए। अब एशियन लोग कैसे आने लगे भाई, उनके मन में क्या चल उठी? तो एशियन लोग इसलिए आने लग गए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, मान लो अब ये है इधर से है इंडिया और इधर है ऑस्ट्रेलिया। अब ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इंडिया में तो प्लांटेशन वगैरह बनाई रखी थी, तो इंडिया की प्लांटेशन में तो इंडिया से वर्कर्स आ जाते थे, तो हो जाता था उधर का सूट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो प्लांटेशन बना रखी थी
उस प्लांटेशन में वर्क करने के लिए जो वर्कर्स थे उनकी शॉर्टेज पड़ जाती थी। अब उसकी शॉर्टेज क्यों पड़ती थी? क्योंकि भाई ट्राइबल लोग भाग जाते थे, काम नहीं करते थे, ये सब ठीक है। तो अब वर्कर्स कहाँ से लेके आए? अब पहले साउथ अमेरिका में तो क्या होता था कि भाई पड़ोस में अफ्रीका, यहाँ से स्लेव ट्रेड करके ले आते थे। अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी ब्लैक पीपल जो होते हैं अफ्रीका के, उन्हें खरीद के ले आते थे इधर काम कराने के लिए। लेकिन भाई ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका से कितना दूर पड़ता है, तो इधर लेके आओगे कि आप तो रास्ते में मर जाए, इतने सारे लोगों को लेके आओगे, उन सबको खाना देना पड़ेगा। तो इस वजह से क्या करते थे, वो इंडिया से ले आते थे। इंडिया में लोगों को कहते थे, अब इंडिया कोई ऐसा वैसा देश नहीं था उस टाइम पीरियड पे। इंडिया में मतलब बहुत हद तक देखा जाए तो सिविलाइज्ड था बाकी देशों के कंपैरिजन में। तो अब इंडिया वालों को ऐसे जबरदस्ती डाल के लाओगे तो इंडिया वाले रिवोल्ट करते। तो इसलिए वो इंडिया वालों को क्या कहते थे कि जी आपके लिए तो वहाँ पे हम 100% AC वाली फैसिलिटी रखेंगे, आपको 24 घंटे TV दिखाएंगे, आपको इतनी मौज कराएंगे वगैरह वगैरह। एक बार चल दो बस ऑस्ट्रेलिया, उधर आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट करा लेते थे पन्ने पे। फिर इंडिया वालों को विश्वास हो जाता, भाई यूरोपियंस तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को तो जाके TV दिखाएंगे 24 घंटे। खुश होकर चले जाते इंडिया वाले। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उनका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते और फिर बोलते भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई AC की फैसिलिटी नहीं दे रहे हम, तुझे करनी है प्लांटेशन फार्मिंग। और फिर उससे बंधुआ मजदूर पूरी ज़िंदगी काम कराते स्लेव की तरह, ठीक है। अब भाई ऑस्ट्रेलिया लाके छोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया वाला तैरता तैरता इंडिया पहुंच जाएगा, तैरने की कोशिश करेगा 100-200 मीटर में मर जाएगा। तो इस वजह से इंडिया वालों को बहुत बुरी तरीके से ऐसे फंसाया गया। ऐसे ही एशिया के बहुत सारे देशों पे कॉलोनी बना रखी थी, इसलिए बोला गया है कि एशियंस स्टार्टेड टू माइग्रेट। तो एशिया वाले जो लोग थे वो अपनी मर्जी से माइग्रेट नहीं कर रहे थे। 1920th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स या फिर बाकी यूरोपियंस उन्हें बहला फुसला के ला रहे थे और फिर परमानेंटली इधर ही ला के छोड़ देते थे, ठीक है। फिर बोला गया है कि इस वजह से क्या हुआ, अब जो ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, तो इधर की जो मेन पॉपुलेशन किन की बन गई, यूरोपियंस की और एशियंस की। ट्राइबल लोगों को तो मार ही दिया, तो जो यूरोपियंस या फिर वो बहुत कम पॉपुलेशन पहुंच गई, ठीक है। तो यूरोपियंस और एशियंस थे वो मेन पॉपुलेशन बन गए। और इस वजह से क्या हुआ, जो नेटिव्स लोग थे वो तो दिखना ही बंद हो गए टाउन्स में, वो कहीं जंगलों में छुप के रहते थे। और आज के टाइम पीरियड पे भी बहुत ही कम नेटिव पॉपुलेशन है, ठीक है। फिर बोला गया है और लोगों ने उन्हें फॉरगॉट कर दिया है, लोग उन्हें भूल गए। जैसे कि शुरुआत में जो यूरोपियंस आए थे उन्हें तो पता था कि भाई ये नेटिव्स लोग हैं, उसके बाद नेटिव्स लोगों की पॉपुलेशन ही खत्म करते गए। एक टाइम आ गया यूरोपियंस लोगों को पता ही नहीं कि नेटिव्स लोग भी हैं, उनको हर कोई भूल गया है। और एक टाइम ऐसा था कि पूरी कंट्री उनकी थी। बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, बहुत सारी जो रिवर्स हैं, उन सब के नाम जो है वो नेटिव्स लोगों की ट्राइब्स पे रखे हुए हैं कि भाई इधर ये ट्राइब रहती थी तो इस स्टेट का नाम इस ट्राइब के ऊपर रख दिया। लेकिन आज वो ट्राइब बची ही नहीं है। ऐसा बताया गया जैसे USA में बहुत सारी जगह है, जैसे ओहियो एक रिवर भी है, ओहियो एक टाउन भी है, ये भी किसी ट्राइब के नाम के ऊपर रखा गया था। फिर जैसे मिसिसिपी है, मिसिसिपी एक रिवर भी है, एक टाउन भी है, ये भी एक ऐसी ट्राइब के ऊपर रखा गया था। फिर सियाटल है, ये भी ऐसे रखा गया था, एक टाउन है USA में। फिर कनाडा का बताया गया है, कनाडा में भी एक ऐसे ही शहर था जिसका नाम था सेस्काचेवान जो भी नाम है। तो सेस्काचेवान नाम का एक टाउन, रिवर भी थी और टाउन भी था। तो ऐसे एक और नाम बताया गया ऑस्ट्रेलिया में, वेलोनगोंग, ये एक टाउन था। और एक ऐसे ही दूसरा नाम बताया गया पैरामाटा, ये भी एक रिवर और टाउन दोनों थी। तो इन सब के बारे में बताया गया है कि ये एक टाइम पीरियड पे नेटिव्स लोगों के ऊपर रखे गए थे और आज उन नेटिव्स लोगों को ही नहीं छोड़ा है, बस इनके नाम बच गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और बताया गया कि नेटिव्स की जो हिस्ट्री थी उसका इन्होंने क्या करा, नेटिव्स लोगों के बारे में इन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया USA वालों ने, यूरोपियंस ने। तो बताया गया जो अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री थी, अमेरिका या फिर अमेरिकन यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और सेंट्रल अमेरिका है, तीनों की बात की गई है अमेरिका से। अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की जो टेक्स्ट बुक्स थी, इन देशों में जो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी उनमें जो टेक्स्ट बुक्स थी उनमें बस ये दिखाया जाता था कि भाई अमेरिका को जो वो थे यूरोपियंस थे, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों को यूरोपियंस ने कैसे फाउंड किया, कि भाई अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा,
ऑस्ट्रेलिया को ढूंढा था किसी ने, मैं नाम भूल गया। तो अमेरिका को कोलंबस ने ढूंढा, ये इस देश का था, फलाने देश का था, यूरोप से आया था वगैरह वगैरह। 1492 में ढूंढा। ये सब ट्राइब्स लड़ाई करी। और जो ट्राइब्स थे, जो नेटिव ट्राइब्स थी, नेटिव पीपल की, उनका बस ये मेंशन है कि भाई नेटिव जो ट्राइब थी ये बहुत ही गंदी थी, ये हॉस्टाइल थी। हॉस्टाइल यानी कि किसी भी चीज के, हॉस्टाइल यानी कि किसी भी बंदे के खिलाफ होना, एग्रेसिव। तो इन बुक्स में यही दिखाया जाता था कि यूरोपियंस तो बहुत अच्छे थे, यूरोपियंस ने आके ये जमीन ढूंढी और फिर इनको आते ही ट्राइबल लोगों ने मारना शुरू कर दिया, इस वजह से यूरोपियंस ने इन्हें मार दिया। ये सब बातें बताई गई थी इनकी टेक्स्ट बुक में, यानी कि बच्चों को बचपन से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा था, ठीक है। फिर बोला गया कि इतनी छोटी सी मेंशन देते थे कि बस नेटिव ट्राइब गंदी थी, उसके अलावा कोई बुक में कोई मेंशन नहीं कि भाई ये ट्राइब वालों ने ये करा था इनके लिए। तो फिर बाद में जो नेटिव ट्राइब्स थी इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पढ़ा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो कि ह्यूमंस को पढ़े, ह्यूमंस की हिस्ट्री को पढ़े, या फिर ह्यूमंस के बिहेवियर को पढ़े, ह्यूमंस के एम्पायर वगैरह को पढ़े। तो जो मानव विज्ञान बोलते हैं इन्हें, ठीक है, मानव विज्ञान, वैज्ञानिक। तो मानव वैज्ञानिक थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इन्होंने पढ़ा नेटिव अमेरिकन्स को। कब पढ़ा? 1840s में पढ़ा नेटिव लोगों को कि भाई इनको तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है, इनकी पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। तो उन्हें पढ़ा और फिर धीरे धीरे इनके बारे में पता चला कि भाई ये तो अच्छे लोग थे, ये तो यूरोपियंस ही गंदे थे, ये सब बातें बाहर आई। फिर इसके बारे में और जानने के लिए इन्होंने जो नेटिव पीपल थे, नेटिव पीपल, उन्हें एनकरेज किया कि भाई तुम्हारे साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है, मतलब तुम्हारी जो दादा वगैरह थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया है। बुरा व्यवहार किया गया तुम्हारे साथ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे ये अमेरिका है, तो जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक ना, ये मतलब यूएसए है। तो स्टार्टिंग में नेटिव इधर से रहते थे, फिर यूरोपियंस आए, इधर कब्जा कर लिया, और फिर बोले कि नेटिव्स तुम इधर चले जाओ, फिर उधर से रहने लग गए। फिर और ज़मीन की कमी पड़ी तो फिर वो और आगे बढ़ा दिया, फिर नेटिव्स को बोला इधर चले जाओ, फिर ऐसे ऐसे करके नेटिव्स के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। वो छोटे स्कैटर हो गए, छोटे छोटे पैचेज में, जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट वहाँ पे बच बच के रहने लग गए। उनके लिए खुल के कोई ज़मीन नहीं छोड़ी नेटिव्स के लिए, यानी कि उनको बस ऐसे बोलते गए कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इधर हम रह लेंगे, और फिर एक टाइम आके पूरी कंट्री ऑक्यूपाई कर ली। इतना बुरा हुआ था नेटिव्स के साथ। और उनकी पॉपुलेशन तो आज यूएसए वगैरह में शायद 8-9% से तो कम मिलेगी, क्या पता 2-3% भी मिले, लेकिन 8-9% से 100% कम मिलेगी, इस बात का तो मुझे पता है। फिर ये जो नेटिव पीपल को एनकरेज करा था कि भाई तुम अपनी हिस्ट्री बताओ, तुम हिस्ट्री लिखो, अपनी खुद की बुक्स लिखनी स्टार्ट करो, लिख नहीं सकते तो ओरल हिस्ट्री कर दो, यानी कि मुंह से अपनी हिस्ट्री सुनाओ लोगों को, जा जा कि भाई हमारे साथ ये कहानियाँ हुई। तुमने अपने दादा परदादा से जो कहानियाँ सुनी होंगी यूरोपियंस के बुरे व्यवहार की, वो लोगों में सुनाओ, थोड़ी सी मतलब सिंपैथी गेन करो, वरना तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं होगा और लोगों को भी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर इस वजह से जो नेटिव लोग थे वो इतने एनकरेज हुए, उन्होंने अपनी बुक्स लिखनी स्टार्ट करी, ओरल हिस्ट्री स्टार्ट करी। फिर जो ओरल हिस्ट्री सुनते थे वो बुक्स लिख देते थे। तो इनका जो वो था, इनके साथ जो आप बीती थी, इनके साथ जो बुरी बुरी बातें हुई थी, जो भी हिस्ट्री में काम हुए थे यूरोपियंस के द्वारा नेटिव्स पॉपुलेशन के साथ, वो लोगों को पता चलने लगी। और फिर इनकी जो हिस्टोरिकल वर्क्स वगैरह थे, लोगों में इनके लिए एक वो आई सिंपैथी वगैरह कि भाई हमने तो इनके साथ बहुत बुरा किया इतने सालों से। फिर एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई ये इतने एनकरेज हो गए कि इन्होंने अपने लिए म्यूजियम्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए। मतलब इन्होंने म्यूजियम्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, उसकी निशानी भी दिखा दी इन्होंने अपने म्यूजियम्स में रख के। जैसे एक म्यूजियम का नाम दे रखा है नेशनल म्यूजियम फॉर ऑफ द अमेरिकन इंडियन, यूएसए में है ये जो म्यूजियम है। और ये अमेरिकन इंडियन लोगों ने खुद बनाया है, ऐसा नहीं कि भाई यूएसए की सरकार ने बनाया हो। अमेरिकन इंडियन लोगों ने खुद फंड्स रेज करे, अपनी जितनी भी हिस्ट्री थी वो इसमें, मतलब जो ओरल हिस्ट्री है वो कहीं पे बोर्ड्स वगैरह पे लिख दी, और जो सबूत वगैरह हैं लड़ाई के वो सब सबूत इस म्यूजियम में रख दिए। ऐसा ना हो कि भाई लोग इन्हें इन्हीं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाने, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जो पहले की टेक्स्ट बुक थी जिनमें इन्हें हॉस्टाइल बताया गया था, एग्रेसिव बताया गया था, तो ऐसा ना हो, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेटिव लोगों के साथ बुरा कैसे हुआ, तो वही इस चैप्टर की पूरी थीम है। तो अगला टॉपिक हो गया यूरोपियन इंपीरियलिज्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।